यहाँ पर लगा हुआ इनगिरिक्स नेटवर्क 16 किलोवाट। ये देखो 16 किलो। अच्छा, यहाँ पर जो है नेट मीटिंग मौजूद है, हुई भी है। इनका ये सिस्टम टोटली ऑन ग्रिड पे चल रहा था। अच्छा, इन्होंने जो लगवाया था ये ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया था। अर्षद भाई हैं हमारे, जिनका ये घर है, ओनर जो है। इन्होंने बस ये काम बहुत अच्छा करा कि इन्वेटर जो आपने लगाया ना, वो हाइब्रिड प्लस ऑन ग्रिड लगाया। ये जबरदस्त काम ये इन्होंने किया। बहुत बेहतरीन फैसला किया उस टाइम पे। अब उसका बेनिफिट क्या नजर आया कि अब इनको बैटरी की जरूरत पड़ी तो ये देखें दो ये देखो भाई, ये इस पे लगती है। 16 किलोवाट की दो दो लिथियम बैटरी हमने हमने पायलनटेक की स्पेड करी है। अब इसमें क्या हुआ, ना तो इन्वर्टर चेंज करना पड़ा, ना कुछ और करना पड़ा। इनकी एक्सपोर्ट भी होती रहेगी, बैटरियां भी लग गई, इनको बैकअप देने के लिए तैयार है। यहाँ पर ये मास्टर बैटरी है हमारी, मास्टर ये मास्टर बैटरी है। इसमें जो है बीएमएस का लाइन हमारी डायरेक्ट यहाँ से आके इसमें लग गई है। फिर यहाँ से जो है हमारी लाइन दूसरी बैटरी सेल्स में जा चुकी है। यहाँ का बैटरी देख सकते हैं, ये दो बैटरियां शो करा रहा है। ये देखिए, ये अपनी बैटरी आ गई, ये मास्टर बैटरी आ गई, ये लिखा हुआ मास्टर। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत से हैं? सलाम, अल्लाह का शुक्र। रिजवान भाई, आज कहाँ पर मौजूद हैं आप? आज हम मौजूद हैं DH1 फेज 6 में। फेज और 6। जी, जैसे कि अगर आपको डिटेल में इंशाल्लाह हम बताएंगे कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं और क्या करा है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हमने पहले से लगी हुई थी और क्या क्या अब लगाई हैं। इसकी इंशाल्लाह फुल जो है इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे। और कुछ चीज़ें इसमें हमने ऐसी भी करी हैं जो भी आपको हो सकता है लॉन्ग वीडियो में ना मिले, उसके लिए आपको तो क्लिप में देखना पड़ेगा, रील्स में। जो हमने ऊपर डीसी आइसोलेटर यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, उसकी डिटेल, उसके कनेक्शन, उसकी जो है फुल इंफॉर्मेशन हमने उसमें दी है। हो सकता है वो हम इसमें भी ऐड कर दें अगर हमें टाइम मिला दोबारा ऊपर जाने का। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ इनगिरिक्स नेटवर्क 16 किलोवाट। ये देखो 16 किलो। 16 किलोवाट। अच्छा, यहाँ पर जो है नेट मीटिंग मौजूद है, हुई भी है। इनका ये सिस्टम टोटली ऑन ग्रिड पे चल रहा था। अच्छा, इन्होंने जो लगवाया था ये ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया था। अर्षद भाई हैं हमारे, जिनका ये घर है, ओनर जो है। इन्होंने बस ये काम बहुत अच्छा करा कि इन्वेटर जो आपने लगाया ना, वो हाइब्रिड प्लस ऑन ग्रिड लगाया। ये जबरदस्त काम ये इन्होंने किया। बहुत बेहतरीन फैसला किया उस टाइम पे जब इन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम अपने पास लगाया। अब उसका बेनिफिट क्या नजर आया कि अब इनको बैटरी की जरूरत पड़ी तो ये देखें दो ये देखो भाई, ये इस पे लगती है। 16 किलोवाट की दो लिथियम बैटरी हमने पायलनटेक की स्पेड अच्छा। करी है। अब इसमें क्या हुआ, ना तो इन्वर्टर चेंज करना पड़ा, ना कुछ और करना पड़ा। इनकी एक्सपोर्ट भी होती रहेगी, बैटरियां भी लग गई, इनको बैकअप देने के लिए तैयार है। और दूसरा ये है कि प्लेट और बढ़ा सकते हैं। अब इस पे तकरीबन 30 से 32 पैनल अटैच है, उसको 40 पैनल तक ऐड कर सकते हैं। उसमें ये है कि इनकी बैटरियां भी आराम से चार्ज हो जाएंगी और एक्सपोर्ट में भी इंशाल्लाह थोड़ी बहुत कमी आएगी, लेकिन जो कमी आएगी वो बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्यों होगा कि अगर वो 15 से 20 यूनिट अगर आपके रह जाते हैं एक्सपोर्ट करने, और आपके पास यहाँ पे 32 यूनिट बैटरी में सेव हो जाते हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छे हैं। ये अच्छा ये क्यों अच्छे हैं कि आप जो है यूनिट उनको दे रहे हो 12 रुपए का, 15 रुपए का। इनकी पहले नेट मीटिंग हुई है, 20 रुपए का दे रहे होंगे, और उनसे ले रहे हैं आप कितने का, 60 रुपए का, 65। तो वही यूनिट आपके वहां यहाँ सेव हो गया और वही आपने ले लिया। तो आपने क्या करा, इसमें आपको नुकसान नहीं हुआ। मतलब आपने सस्ता नहीं दिया और महंगा नहीं खरीदा, आपने अपने पास ही रखा और अपने पास ही इस्तेमाल। तो सबसे बेहतरीन बेनिफिट यही है कि नेट मीटिंग पे अब तो जाने बेकार है कि अगर अब कोई जा रहा है तो उससे अच्छा आप थोड़ा सा खर्चा करके बैटरी बैंक जितना बड़ा करेंगे उतना अच्छा। मतलब अपनी बिजली अपने पास ही स्टोर करके और अपने पास ही यूज करें। बिल्कुल नेट मीटिंग के हाँ हाँ, तो आपके पास ये आइटम होना जरूरी है, ये आइटम चाहे जरूरी 8 है। किलोवाट में हो जी जी, या 10 किलोवाट में हो या 20 किलोवाट। बिल्कुल। नेट मीटिंग के लिए हमने कई सिस्टम इस तरह लगाए हैं, उसको डिजाइन ही हमने इस तरह करा है कि कल को नेट मीटिंग की पॉलिसी अगर अच्छी होती है नेकरा की तरफ से, तो वो नेट मीटिंग के लिए फाइल अपनी अप्लाई कर सकते हैं और नेट मीटिंग इंशाल्लाह उनको अलाउ भी हो जाएगी। जिस तरीके से हमने मतलब जो केसी की रिक्वायरमेंट होती है, अर्थिंग और एसी डीसी बॉक्स दोनों अलग अलग, जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं ये डीसी बॉक्स है और ये एसी बॉक्स है। इसमें भी हमने बहुत सारी चेंजिंग करी है, क्योंकि यहाँ पर जो है नॉर्मली ब्रेकर लगे हुए थे, उनको हमने निकाल के अपने डीसी फ्यूज ऐड करें और ऊपर एक डीसी आइसोलेटर लगाया। हाई डिवाइस यहाँ पे ऐड करी है, वो नहीं थी।
और ये आउटपुट इनपुट जो है केसी की उस पे ये लगी हुई है हमारी एसी है ये एसी इनपुट है हमारी इन्वर्टर की, एसपीडीज लगी हुई है और एसी का ब्रेकर है। इसमें भी बीच में हम 5 डिवाइस ऐड करेंगे। दोनों बैटरी हमारी कनेक्ट हो चुकी है, बीएमएस भी प्रॉपर कनेक्ट है इनका, आप कनेक्शन देख सकते हैं ऊपर से। कनेक्शन समझा दो हमारे हाँ, दोस्तों को। यहाँ पर ये मास्टर बैटरी है हमारी, मास्टर ये मास्टर बैटरी है। इसमें जो बीएमएस का लाइन हमारी डायरेक्ट यहाँ से आके इसमें लग गई है, फिर यहाँ से जो है हमारी लाइन दूसरी बैटरी सेल्स में जा चुकी है। यहाँ पे आप बैटरी देख सकते हैं, ये 2 बैटरियां शो करा रहा है, ये देखिए, ये अपनी बैटरी आ गई, ये मास्टर बैटरी आ गई, ये लिखा हुआ मास्टर, और ये मास्टर बैटरी हमारी ये, इसको हम बोलते हैं मास्टर बैटरी, जिसमें क्योंकि बीएमएस मेन कनेक्ट है, और इससे जो है ये बैटरी। अच्छा, ये तार हमने इस तरह रखी है इसमें लूज। हाँ, इसकी रीजन क्या है कि आप इस बैटरी के नीचे व्हील लगे, इसको आप जब सफाई करनी हो तो आप इजीली इसको कितना भी मूव करके और उसको भी आगे करके, उसके भी पीछे आप देखेंगे कि तार बहुत बड़ी हमने, इसको भी आगे मूव करके आप आराम से सफाई करके इसको वापस अपनी जगह पे इस तरह लाके ये व्हील यूं लॉक कर सकते हैं। ये व्हील लॉक हो जाएंगे, फिर ये अपनी जगह से आगे पीछे नहीं गए। इसी व्हील के वजह से ये नहीं सकते आप। हाँ। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये इस तरह व्हील अनलॉक हो जाते हैं इसके। तो ये यहाँ पे काम है। अच्छा, दूसरा ये नेट मीटिंग में जो है इन्होंने सिर्फ जिन्होंने लगाया था यहाँ पर काम अच्छा किया माशाल्लाह। अच्छा, इनपुट खाली लगाई हुई थी क्योंकि टोटली एक्सपोर्ट हो रहा था, ऑन ग्रिड के तर्ज पे लगा हुआ था। अब हमने इसको हाइब्रिड के तर्ज पे इस्तेमाल करना है, बैटरी का बैकअप लेना है, तो हमने इसकी आउटपुट निकालनी है यहाँ से। पहले ये आउटपुट नहीं निकली हुई थी, आउटपुट निकाल के हमने यहाँ पे एक नया ब्रेकर ऐड किया है, उसके जरिए जो आउटपुट इनके मेन पैनल तक हमने पहुंचा दिए। अब इसको हम इनके चेंज ओवर में कनेक्ट करके और इसको सोलर पे हम 2 पे हम सोलर पे चेंज करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसके अंदर बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दूंगा, वो ये है कि केसी जो है हमारी, उसके पीक आवर्स होते हैं, आपको पता होगा, तकरीबन हर बंदे को पता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है यूनिट थोड़ा सा महंगा होता है, 3 फेज का खास तौर पर। तो उसमें क्या होता है कि अच्छा, इनकी थोड़ी सी पॉलिसी इस तरह की है कि जब जनरेशन हो रही होती है ना, उस टाइम पे तो पीक आवर काउंट होते ही नहीं है। इन्होंने पीक आवर कब दिए? रात में, जब बंदा अपना काम से ड्यूटी से घर पे आ जाता है ना, और जब आराम कर रहा होता है, एसी चलाता है, तो पीक आवर उसके शुरू हो जाता है। मतलब इसका जो अभी टाइम चल रहा है वो 6 से 10 चल रहा है, 6 से 10, हाँ 7 से 11 हो जाता है। तो ये टाइम ऐसा है जिस टाइम पे यूनिट भी आपका महंगा हो जाता है, और इस टाइम पे बोलते हैं कि जितने यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे वो महंगे मिलते हैं आपको। तो वो टाइम इन्होंने रखा है दिन की बजाय रात में। अगर दिन में रखते हो तो सोलर से कवर हो जाते हैं, अब रात में रखे हैं तो उसके लिए क्या है, उसके लिए बैटरी आ गई हमारी। अब यहाँ पर जो हम एक सेटिंग करेंगे ना, इसकी लाइट नहीं जाती, डीएचए में मौजूद है, लाइट या लोड शेडिंग नहीं है, और इस बैटरी को हम पीक आवर में टोटल इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने इनकी कैलकुलेशन करी है कि कितने किलोवाट का लोड इनका चल रहा है उस टाइम पे पीक आवर के टाइम पे। 5 किलोवाट का लोड इनका उस टाइम पे चल रहा होता है। तो हमने हिसाब लगाया कि 4 घंटे का अगर पीक आवर है इनका, तो उसमें हमें पड़ गया 20 किलोवाट। 20 किलोवाट हमें चाहिए 4 घंटे के लिए। और नॉर्मली ऐसा होता है अभी 2 महीने बाद फिर वो टाइम चेंज होगा, तो वो 6 से 11 हो जाएगा, 7 से 11 हो जाएगा। तो हम इसको काउंट कर रहे हैं 6 से 11 का, ताकि वो 7 से 10 और 6 से 11 वो उसी में काउंट हो जाए। तो हम ले रहे हैं इसको 5 घंटे। 5 घंटे में आपका हो गया 25 किलोवाट। तो 25 किलोवाट की हम इसकी ऐसी सेटिंग रखेंगे, वो पीक आवर में ही इस्तेमाल होगी, उसके अलावा इस्तेमाल नहीं होगी। उसके अलावा जो इनके पास 5 किलोवाट बचेगा, वो इनके पास ऐसे बचेगा कि अगर अल्लाह न करे इनकी रात में कोई लोड शेडिंग होती है, कोई थोड़ी सी देर के लिए लाइट जाती है या कोई शॉर्ट सर्किट पीछे से होता है, लाइट चली गई, तो इनके पास 5 किलोवाट का बैकअप रात को यूज करने के लिए फिर भी मौजूद बचेगा, फिर भी बचेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके मद्देनजर रखते हुए पूरी कैलकुलेशन निकाल के 25 किलोवाट का बैंक यहाँ पे हमने लगाया, जिससे हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह 30 किलोवाट के पूरा हम बैकअप इससे लेंगे। अगर हम 2 किलोवाट छोड़ भी देते हैं, हाँ बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये इनके हिसाब से इनफ है। हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि दिन में एक्सपोर्ट हो रहा है इनका, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जनरेशन होगी वो सारी एक्सपोर्ट होगी बैटरी को फुल करने के बाद, और उसके बाद जो है बैटरी इनके पीक आवर में यूज हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इनका बिल
अल्लाह ने चाहा तो माइनस में जाना शुरू अरे हो। मैं प्राइस आपको बता देता हूँ। Silent X यहाँ पर जो है लोन्जी X10 के पैनल लगे हुए हैं। लोन्जी X10 का पैनल जो है अभी 28,000 तक मिल रहा है। और 16 किलोवाट का यहाँ पे इनविरेक्स नेटवर्क्स लगा हुआ है, जिसकी कीमत अभी तकरीबन 10 लाख कुछ चल रही है। 10 लाख 10,000, 10 लाख 5,000 इस तरह चल रही है। ठीक है, 16 किलोवाट इनविरेक्स नेटवर्क्स। ठीक। और पायलेंटेक की बैटरी की बात करें तो ये है, इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक 5 साल वारंटी वाला और एक 10 साल वारंटी वाला। तो 10 साल वारंटी वाली तकरीबन आपको 7,5 तक की मिल जाती है, ठीक। और 7 की भी मिल सकती है। मार्केट में आपको पता है वो चल रहा होता है मामला। और कुछ लोग 5 वाली को 10 बना के बेच देते हैं। तो नॉर्मली जो है उसकी कीमत जो चल रही है 6,85,000, 6,80,000, 6,85,000 या 6,90,000 इस तरह। मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, 10 से 15,000 का फर्क है, कोई ऐसा लंबा फर्क नहीं है। रेट देखें, ये बैटरी 8-8 लाख तक की बिकी है जब शॉर्ट हो रही थी। तो मार्केट में यही मामला था कि अगर माल प्रॉपर मार्केट में मौजूद है तो वो अपने बैलेंस में आ जाते हैं प्राइस उसके, और माल शॉर्ट है तो वो प्राइस उसके अप होना शुरू हो जाते हैं, कंपनी प्राइस से भी ऊपर चले जाते हैं। जैसे नेटवर्क 10 किलोवाट की अगर बात करें तो उसके कंपनी प्राइस जो है 4,40,000 रुपए, जो इस टाइम पे मार्केट में आपको आसानी से मिल रहा है। 4,40,000 हो सकता है 4,35,000 में भी कहीं मिल जाए। कंपनी प्राइस 4,40,000 का, लेकिन वो शॉर्ट होने की वजह से आपको पता है 5 लाख का, 5,20,000 का ऐसे भी बिकता ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए, अगर यार बात 16 किलोवाट के अंदर अदर ब्रांड में भी तो बहुत सारे इन्वर्टर्स हैं, है। जी जी। तो आप क्या मशवरा देंगे कि कौन से लिया जाए? देखें, हम तो अपनी सबसे ऊपर आपको पता है कि इनविरेक्स नेटवर्क तो रखते हैं। पहले नंबर पर जो है इन्वर्टरों का बादशाह जो है पाकिस्तान का यही है, यही इससे ऊपर कोई इन्वर्टर नहीं है। ठीक। और उसके अलावा सबकी अपनी अपनी सोच है, हमारी नजर में इससे ऊपर कोई नहीं है। आप अगर गूगल भी करोगे ना, गूगल से पूछोगे कि आप कि पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड कौन सा है, आप इंटरनेशनल ब्रांड पूछोगे तो वो आप पूरी दुनिया की बात करोगे तो हवावे सबसे ऊपर। लेकिन बात ये है कि हवावे यहाँ पर तो नहीं है ना, हम पाकिस्तान की बात करें। हवावे यहाँ पर ऑन ग्रिड तो बहुत लगे हुए हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े 200 और 250 किलोवाट तक के सिस्टम लगे हुए हैं। हाईब्रिड की बात करें तो उसमें इतनी वो नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि वो 6 किलोवाट या ऑल इन वन के सोल्यूशन अभी उसके आए हुए। हाँ, इंशाल्लाह आगे जाके क्या आता है वो देखी जाएगी। बहरहाल इससे ऊपर अभी मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में बेनिफिट्स क्या है अगर कोई बेनिफिट देखें, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि एक तो इसका 5 साल की कंप्लीट वारंटी मिलती है। मैं तो वारंटी की तो इसको जरूरत भी नहीं है जिस तरह की ये मशीन है। और दूसरी बात ये है कि इसका सर्विस सेंटर आपके कराची में मौजूद है। पाकिस्तान में हर छोटे बड़े शहर में मौजूद है। हम कराची में, तो हमें सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, मेन हेड ऑफिस ही कराची में बना हुआ है। और कराची में 2 सर्विस सेंटर बने हुए, एक सदर में सबसे बड़ा है और एक गुलशन में बना हुआ है। तो इसलिए हमें इसको हम सबसे ऊपर है। जी ठीक है, अच्छी बात है। और लास्ट में अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर दें, और इस तरह से जो काम आपसे करवाना चाहता है, जैसे आपने यहाँ पे 2 लिथियम बैटरी ऐड की है, जी जी, इस तरीके से हाँ अगर कोई बिल्कुल, काम कराना चाहता है तो आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल। 03339528। फोन उठाएंगे ना? हाँ, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इस पे, एक पे नहीं उठाया तो दूसरे पे, नहीं तो आप व्हाट्सएप करके छोड़ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब मिल जाए। चलो, बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज।